जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 21। कल से हम लोगों ने एफिशिएंसी बेस्ड प्रश्नों को देखना शुरू किया है। आपको बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम जो है, इसका रिलेशन आपस में व्युत्क्रमानुपातिक होता है। कल भी बताया था, और टाइम एंड वर्क का जो पहला क्लास था उसमें आपको डिटेल्स में ये समझाया गया था। तो चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए बी से 60% ज्यादा कार्यकुशल है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास है 30 सेकेंड। कल आपको जितना बेसिक बताया गया है उसी से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। बोल रहा है ए बी से 60% ज्यादा कार्यकुशल है, और इसका कॉन्सेप्ट आपको कल समझाया गया है, तो बन जाना चाहिए। ट्राई कीजिए। जिनका भी आंसर 32 पूर्ण 1/2 दिन है वो करेक्ट है। ए बी से 60% ज्यादा कार्यकुशल है, मतलब बी अगर एक दिन में 100 इकाई काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 160 इकाई। कल ही तो आपको समझाया गया है, भूल गए? शून्य से शून्य कट जाएगा, दो बारी में कटेगा। 2 8 16, 2 5 10। तो देखिए ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। अब अगर ये दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो कितना करेंगे? 8 और 5 13 इकाई काम करेंगे। और यहाँ पे बोल रखा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना है? ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, और ए और बी मिलकर जो है एक दिन में 13 इकाई काम करता है, तो टोटल वर्क आएगा 20 × 13, मतलब 26 260। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब बोल रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये टोटल वर्क है, और ए अकेले, ए का जो एफिशिएंसी है वो 8 है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 260/8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 65/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32 पूर्ण 1/2 दिन। ठीक है, इस तरह से करना था, और ये बन जाना चाहिए था। कल ही आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको बताया गया है, तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में मनीष को अनुज से दुगना और वंश से 3 गुना समय लगता है। एक साथ वे कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने में मनीष द्वारा लिया गया समय कितना है? 6 दिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी में है 2 दिन, ऑप्शन डी 4 दिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास है 30 सेकेंड। ट्राई कीजिए। हिंट है, यहां पर समय दिया हुआ है, टाइम। तो टाइम से आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगा। कल ही बताया था ना कि एफिशिएंसी जो है वो और टाइम का रिलेशन आपस में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो यहां से आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगा। फिर क्या करना है? तीनों का एफिशिएंसी आपको जोड़ लेना है, और यहाँ पे एक दिन में पूरा हो सकता है। वे एक साथ कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं, तो एफिशिएंसी से इसको गुना करेंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। फिर टोटल वर्क से मनीष का एफिशिएंसी को भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है 6 दिन, वो करेक्ट है। तो देखिए
मनीष, अनुज, टाइम दे रखा है, समय, कि मनीष को अनुज से दुगना, मतलब इसको 2 गुना समय लगता है मनीष को, तो अनुज को कितना लगेगा? 1 लगेगा। और वंश से, मनीष और वंश का दे रखा है कि मनीष को वंश से 3 गुना समय लगता है, तो 3 गुना समय लगेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? दिख रहा है कि डायरेक्ट उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपको प्रोसेस से चलना है तो देख लीजिए। तो ये कितना होगा? हाफ हो जाएगा, 1 होगा। अब फ्रैक्शन में है तो 2 गुना कर दीजिए, तो ये होगा 1 और ये 2, हो गया ना उल्टा। मनीष को 2 समय लगता है और दुगना, और अनुज को 1, तो एफिशिएंसी इसका उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपातिक होता है। कल ही बताया था कि अगर आपका एफिशिएंसी 2 गुना है तो आपको हाफ टाइम लगेगा, 3 गुना है तो 1/3 मतलब 1/3 टाइम लगेगा, 1/3 टाइम लगेगा। उसी प्रकार अगर आपका एफिशिएंसी हाफ है तो आपको दुगना समय लगेगा, एफिशिएंसी 1/3 है तो 3 गुना समय लगेगा। तो डायरेक्ट भी आप यहां से इसको कर सकते थे, मतलब ये वाला प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्टली यहाँ पे 2-1 है तो 1-2 कर देते, उल्टा एफिशिएंसी आ जाता। उसी प्रकार यहाँ पे मनीष को 3 गुना समय लगता है वंश से, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? उल्टा कर दीजिए। तो देखिए, मनीष का एफिशिएंसी 1 है और अनुज का 2 है और वंश का 3 आ गया। मनीष, अनुज और वंश का एफिशिएंसी आपके पास है 1, 2 और 3। अब तीनों को मिलाएंगे तो देखिए ये हो रहा है 6। वे कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क 1 गुना 6 मतलब 6 ही होगा टोटल वर्क। अब बोल रहा है मनीष द्वारा लिया गया समय कितना है, कार्य को पूरा करने में मनीष कितना समय लेगा, तो टोटल कार्य 6 है और मनीष का एफिशिएंसी कितना? 1 है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, तो मनीष कितना दिन में कंप्लीट करेगा कार्य को? टोटल वर्क 6 है और इसका क्षमता है 1, तो 6 दिन लगेगा आंसर। इसलिए ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया किस तरह से करना था? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है कि आकाश विवेक से 3 गुना कुशल कारीगर है और इसीलिए विवेक से 60 दिन कम समय में कार्य पूरा करने में सक्षम है। 60 दिन कम समय में वे एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा करेंगे? ये रहा ऑप्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके पास है 30 सेकंड। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है 22 पूर्ण 1/2 दिन, वो करेक्ट है। अब देखिए यहां पे एफिशिएंसी दे रखा है आकाश और विवेक का, कितना है कि आकाश विवेक से 3 गुना कुशल कारीगर है, मतलब आकाश एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो विवेक एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है। एफिशिएंसी यही दे रखा है, तो टाइम क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा ना। अभी समझाया कि एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपातिक होता है, तो ये 1 और ये 3 हो जाएगा, उल्टा हो गया। तो आप इसे 1t मान लीजिए और इसको 3t मान लीजिए, तो अंतर क्या होगा इसका? 3t से 1t गया तो 2t हो जाएगा। और प्रश्न में अंतर बोल रखा है 60 दिन, मतलब आकाश को विवेक से 60 दिन कम समय, आकाश जो है विवेक से 60 दिन कम समय में कार्य पूरा करने में सक्षम है, तो ये बराबर 60, तो t बराबर कितना होगा? 2 से कटेगा 30 हो जाएगा, तो t का वैल्यू आ गया 30, तो 1t मतलब ये 30 हो जाएगा और 3t मतलब 3 गुना t मतलब 3 गुना 30 90, तो दिन आ गया कितना? आकाश को 30 दिन लगता है और विवेक को 90 दिन लगता है। आकाश को 30 दिन और विवेक को उसी कार्य को पूरा करने में 90 दिन लगता है। अब लगा दीजिए एलसी में अप्रोच। अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे इसका,
तो देखिए एलसीएम 90 होगा, तो इसका जो है एक दिन में कितना करेगा आकाश? 3, और विवेक महाशय 1 ही करेगा। अब दोनों को मिलाएंगे, आकाश और विवेक को एक साथ करेगा तो क्या हो रहा है? 3 और 1 4 हो जाएगा। अब वही बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा करेंगे। तो टोटल कार्य 90 है, 90 कार्य को 4 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 2 बारी में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 45 90। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, 5 1.5, 22.5 या फिर 22 पूर्ण 1/2। ऑप्शन ए में ही है। इस तरह से करना था इसे, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है कि ए को किसी निश्चित कार्य करने में बी से 5 दिन अधिक लगते हैं और उसी कार्य को करने में सी से 9 दिन अधिक लगते हैं। ए और बी मिलकर काम को सी के समान समय में पूरा कर सकते हैं, तो ए को इसे करने में कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन ए 16 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन या ऑप्शन डी 9 दिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके पास है 30 सेकंड, ट्राई कीजिए। इसमें एलसीएम अप्रोच का यूज नहीं होगा, आपको इसमें फ्रैक्शन अप्रोच का यूज करना पड़ेगा। तो टोटल जो वर्क है उसको आप 1 भाग मान लीजिए, और यहाँ पे बोल रखा है कि ए को इसे करने में कितने दिन लगेंगे, तो मान लीजिए x दिन लगेंगे। फिर उस हिसाब से बी और सी को अरेंज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर 15 दिन है वो करेक्ट है। तो मान लीजिए कि ए को x दिन लगेंगे, तो बी को कितने दिन लगेंगे? x - 5 डेज, और सी को 9 दिन अधिक लगता है, तो सी को लगेगा x - 9 डेज। तो टोटल वर्क को आपने मान लिया 1 भाग फ्रैक्शन अप्रोच से। तो देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x, बी 1/x - 5 और सी जो है 1/x - 9। और प्रश्न में बोल रखा है ए और बी मिलकर काम को सी के समान समय में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर मतलब 1/x प्लस 1/x - 5, ए और बी है ये बराबर सी, मतलब 1/x - 9। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, ऑप्शन को x की जगह पर रख के देखिए कौन सा वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन सी आंसर है तो 15 ही रखते हैं, तो ये होगा 1/15 प्लस 1/15 - 5 बराबर 1/10 - 9। तो ये हो रहा है 1/15 प्लस 1/10 6। तो दोनों का एलसीएम कितना है? 15 10 का 30, तो 2 हुआ प्लस ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 1/6। तो ये हो रहा है 5, यहाँ पे कर रहा हूं जगह नहीं है, 3 और 2 5, 5/30 बराबर 1/6, और 5 6 30 हो जाता है, तो मतलब 1/6 बराबर 1/6 सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। अब आप 16 रखते हैं तो नहीं होता, ऐसे करते करते 15 रखते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता। ठीक है ना, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन सी। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए 4th अप्रोच। अब तक 3 अप्रोच आपको बताया जा चुका है, एलसीएम अप्रोच, फ्रैक्शन अप्रोच और परसेंटेज अप्रोच। अब देख लीजिए 4th अप्रोच का यूज कहां पर होता है। इस तरह के प्रश्न में 4th अप्रोच का यूज होता है। प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कि 15 पुरुष 10 दिन काम करके 200 खिलौने बनाता है,
तो 12 पुरुष 15 दिन काम करके कितने खिलौने बनाएंगे। देखिए प्रश्न में जो इंफॉर्मेशन है दो पार्ट में है। 15 पुरुष 15 मेन 10 दिन काम करके 10 डेज काम करके 200 खिलौने बनाता है, 200 टॉयज बनाता है। तो 12 पुरुष मतलब 12 मेन 15 दिन काम करके 15 डेज काम करके 15 डेज काम करके कितने खिलौने बनाएंगे। तो मान लीजिए एक्स खिलौने बनाएंगे, एक्स टॉयज बनाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन में बाद में कर रहा हूं, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान देंगे। M1 लोग D1 दिन कार्य करके W1 कार्य करते हैं, M2 लोग D2 डेज कार्य करके W2 कार्य करते हैं। तो जो रिलेशन बनेगा M1 गुना D1 बाई W1 बराबर M2 गुना D2 बाई W2, ये बनेगा। M1 गुना D1 हो रहा है, इन दोनों का गुना हो रहा है, और बाई W1 हो रहा है। M1 गुना D1 बाई W1 बराबर M2 और D2 का गुना हो रहा है, गुना हुआ है M2 गुना D2 और बाई W2 है, बाई W2। ठीक है, समझ में आया। इसी का यूज यहां पर होगा। ये क्या है, M1 है, D2 है और 200 खिलौने बनाता है। ये क्या है, वर्क है, W1 वर्क। M2 तो 12 मेन 15 दिन में D2 कितने खिलौने बनाएंगे, ये क्या है, वर्क 2 है। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन जो है अननोन है, लेकिन प्रश्न में जो है 5 नोन होंगे। 5 आपको बताया रहेगा, बस एक अननोन होगा। देखिए ये अननोन है ना, इसी को तो आपको निकालना है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए 15 मतलब M1 गुना D1 मतलब 10 बाई W1 मतलब 200 बराबर M2 मतलब 12 गुना D2 12 गुना 15 बाई W2 मतलब x। अब इसको आप लोग समाधान करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 15 से 15 कट जाएगा, एक शून्य कटेगा, तो x बराबर कितना होगा, 12 दूनी 24, तो x बराबर 12 दूना 24, एक शून्य बचा है मतलब 240। तो 12 पुरुष 15 दिन काम करके कितने खिलौने बनाएंगे, 240 खिलौने बनाएंगे। ये है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से फोर्थ अप्रोच का यूज होगा और इस तरह के प्रश्न में होगा। समझ में आया क्या है फोर्थ अप्रोच। अब मान लीजिए यहां पर M1 D1 W1 है। अब इसमें अगर आवर भी रहता ना, घंटा आवर भी, तो इस फॉर्मूले का एक्सटेंशन हो जाता। मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा होता, M1 D1 फिर आवर 1 और W1, M2 D2 आवर 2 और W2। तो क्या करेंगे, आप इन तीनों को गुना करेंगे और W1 को बाई कर देंगे, मतलब नीचे बाई W1 होगा। तो M1 D1 गुना घंटा है आवर 1 बाई W1 बराबर M2 गुना D2 गुना आवर 2 बाई W2। सेम है, बस थोड़ा सा ये ऐड हो गया, एक्सटेंशन हो गया इसका, बस बाकी तो चीज एक ही है। तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान देंगे, इन दोनों पार्ट में देखिए W1 और W2 है ना, तो ये कार्य की प्रकृति जो है एक जैसा होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर टॉयज बन रहा है तो यहां पर भी खिलौना ही बनना चाहिए, टॉय ही बनना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक जगह पर अगर चेयर बन रहा है तो दूसरे जगह पर टेबल नहीं बनना चाहिए, दूसरे जगह पर भी चेयर ही होगा। अगर एक जगह पर टेबल बन रहा है तो इधर भी टेबल ही होगा। कार्य का प्रकृति जो है दोनों पार्ट में सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 आदमी अधिक होते तो कार्य 10 दिन कम समय में समाप्त हो सकता था। आदमियों की मूल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। जो फोर्थ अप्रोच आपको बताया गया उसी से सॉल्व होगा। आपके पास है 1 मिनट, इसको सॉल्व कीजिए। एक आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो कार्य मान लीजिए
कार्य को आप एक मान लीजिए, कार्य है, कोई एक कार्य है, उसको एक आदमी 30 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब एक आदमी 30 दिन में एक कार्य करता है। यदि 6 आदमी अधिक होता, मतलब x प्लस 6 आदमी होता, तो कार्य 10 दिन कम समय में समाप्त हो जाता। कार्य जो है 10 दिन कम समय में, मतलब 30 दिन है, तो 30 माइनस 10 मतलब 20 दिन में समाप्त हो जाता। तो आदमियों की मूल संख्या कितनी है? कार्य तो वही है, एक ही कार्य है, तो आदमियों की मूल संख्या आपको निकालना है। तो हो गया ना, M1 D1 W1, M2 D2 W2, वही कर देना है। x गुना 30 बाई 1, x प्लस 6 गुना 20 बाई 1, एक से एक कट जाएगा, गुना लग रहा है, कलर चेंज कर दूं, ये कट जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 30x बराबर ये होगा 20x प्लस 12, 120। तो इधर आएगा कितना होगा? 10x बराबर 120। तो x बराबर कितना होगा? 120 बाई 10 मतलब 12 हो जाएगा। तो x पता चल गया ना, 12। तो वही बोल रहा है कि आदमियों की मूल संख्या कितनी थी? 12 थी। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। इस तरह से करना था इसे, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है कि एक इंजीनियर 300 दिनों में 15 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की परियोजना शुरू करता है और इस उद्देश्य के लिए 45 लोगों को नियुक्त करता है। 100 दिनों के बाद उसे ज्ञात होता है कि सड़क का केवल 2.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ है। समय पर कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त लोग नियुक्त करने होंगे, ज्ञात कीजिए। लगभग कितने अतिरिक्त लोग उसे और नियुक्त करने होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 43 लोग, ऑप्शन बी में 45 लोग, ऑप्शन सी 55 लोग, या ऑप्शन डी 68 लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके पास है 30 सेकेंड। ट्राई कीजिए, वही फोर्थ अप्रोच से बनेगा। पैंतालीस लोग 100 दिन में 2.5 किलोमीटर रास्ता बना चुका है, तो और उसे कितने लोग चाहिए? कि बाकी टोटल 300 दिन है, तो 100 दिन हो गया, मतलब बाकी 200 दिनों में अब 15 किलोमीटर में से 2.5 किलोमीटर हो गया, मतलब 12.5 किलोमीटर और काम बचा है, तो उसको कंप्लीट कर दे। और कितने लोग चाहिए होंगे, यही बताना है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है 68, वो करेक्ट है। देखिए 45 लोग, 45 मैन 100 डेज में कितना काम कर रहा है? 2.5 किलोमीटर रोड बना चुका है, तो ये वर्क 1 हो गया। M1 D1 वर्क 1 W1। तो देखिए और कितने लोग चाहिए अतिरिक्त? तो मान लीजिए और x लोग चाहिए अतिरिक्त, तो 45 प्लस x हो जाएगा, तो ये होगा आपका M2। फिर 100 दिन तो कार्य कर चुका है, टोटल 300 दिन है, तो मतलब बचा कितना? 200 डेज, ठीक है ना, 200 डे। और काम कितना बचा हुआ है? 15 किलोमीटर में से 2.5 किलोमीटर बन गया, मतलब 15 से 2.5 गया 12.5 किलोमीटर। ये हो गया आपका वर्क 2, ये डे 2 और ये M2। तो वही कर देना था, 45 गुना 100 बाई 2.5, M1 गुना D1 बाई W1 बराबर M2, मतलब 45 प्लस x, ये M2 है, गुना D2 मतलब 200 बाई W2 मतलब 12.5।
अब दशमलव और ये दशमलव कट जाएगा, तो देखिए 25 5 125 होता है, 200 का 2 शून्य है, 100 का 2 शून्य कट जाएगा, और 45 और 5 का क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 5 5 25, 2 बचा, 5 चौके 20 और 2 22 बराबर यहाँ पे 45 दूनी 90 प्लस 2x। 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो शून्य 90 इधर आ जाएगा ना, माइनस हो गए, तो 5 135 बराबर 2x। तो x बराबर कितना होगा, 135 बाई 2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये 2 6 12 हासिल बचा 1 15 2 7 14, मतलब 67.5 लोग चाहिए। अब 67.5 क्या होता है, क्या 67 लोग लेंगे और एक लोग को आधा आरी से काट लेंगे, तो ये लगभग 68 आपको लोग और चाहिए अतिरिक्त, तो आपका काम जो है वो समय में पूरा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर 68। ठीक है, यहाँ बोल रखा ना लगभग, तो वही। अब 67.5 लोग क्या होता है, 67.5 लोग, 68 लोग और लगेंगे। समझ में आया, इस तरीके से करना था इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, बोल रहा है कि 15 आदमी एक काम को 210 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन 100 दिन के अंत में 15 अतिरिक्त आदमी नियोजित होते हैं, तो कार्य कितने और दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन ए 80 दिन में, ऑप्शन बी 60 दिन में, ऑप्शन सी 55 दिन, या फिर ऑप्शन डी 50 दिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड है आपके पास, आंसर कीजिए। पूरा काम को एक वर्क मान लीजिए, और कार्य और कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो मान लीजिए और एक दिन में पूरा हो जाएगा। 100 दिन के अंत में 15 अतिरिक्त आदमी नियोजित होते हैं, तो मतलब 15 आदमी 100 दिन तक कुछ तो काम करते हैं, तो वो निकाल लीजिए कि कितना काम किए हैं। टोटल काम एक वर्क है जो कि 210 दिन में पूरा होता है, तो 210 दिन में एक काम, एक दिन में 1/210, 100 दिन के अंत में, मतलब 100 दिन में कितना हो रहा है, देख लीजिए। फिर M1 D1 W1 अरेंज करके कर दीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है 55 दिन वो करेक्ट है। तो जो पूरा काम है उसको वन वर्क मान लीजिए, और कार्य और कितने दिन में पूरा होगा, तो एक दिन में पूरा होगा। तो 210 दिन में ये वन वर्क पूरा कर सकता है 15 आदमी, तो 210 दिन में पूरा होता है वन वर्क। एक दिन में कितना होगा, 1/210 वर्क, तो 100 डेज। 100 दिन के अंत में कितना होगा, 1/210 गुना 100, शून्य शून्य कटेगा, तो 10/21 वर्क जो है वो 100 दिन में, 100 दिन के अंत में पूरा हो जाता है। तो मतलब 15 मैन 100 दिन में कितना काम कर दे रहा है, 10/21 काम। तो मैन वो M1 D1 W1 आ गया। अब बोल रहा है 100 दिन के अंत में 15 अतिरिक्त आदमी और नियोजित होता है, तो 15 तो पहले से ही था, तो 15 और जुड़ा तो 30 मैन हो जाएगा, तो M2 हो गया। और कितने दिन में, और कितने दिन में, तो ये आपने x माना है ना, D2। और देखिए यहाँ पे टोटल काम एक वर्क माना है और 10/21 काम हो गया, तो बचा कितना, 1 माइनस 10/21, 21 एलसीएम हो जाएगा।
तो ये होगा 21 माइनस 10 मतलब 11/21 बचा हुआ काम, जो कि इधर होगा। ये हो गया आपका W2। अब देखिए M1 15 गुना 100 बाई 10/21। तो 10/21 है, मतलब 10/21, 21 ऊपर चला जाएगा ना गुना होके, डायरेक्ट कर रहा हूं, बराबर 30 गुना x बाई 11/21 है। तो वही है, फिर नेक्स्ट स्टेप में गुना ऊपर जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, वैसे ही जगह कम है। तो देखिए 15 2 30 होता है, ठीक। 21 से 21 गया कट, एक शून्य, 100 का एक शून्य गया, और 2 पंजे 10, तो 5 बचा, यहाँ पे 11 बचा, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा, तो x बराबर कितना होगा 55। तो मतलब और 55 दिन में जो है ये कार्य पूरा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इसको इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है कि एक सैनिक छावनी में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन होता है। 10 दिन के बाद 1000 और सैनिक छावनी में शामिल हो जाता है। बचे हुए भोजन से सैनिक कब तक काम चला पाएंगे? ऑप्शन ए 25 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन, या ऑप्शन डी 10 दिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके पास है 30 सेकंड। यूपीएससी 2013 का प्रश्न है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है 10 दिन, वो करेक्ट है। देखिए मान लीजिए कि एक सोल्जर एक दिन में 1 यूनिट खाना खाता है, 1 यूनिट खाना खाता है, तो 1000 सोल्जर एक दिन में कितना खाएगा? 1000 यूनिट। 10 दिन के बाद 1000 सैनिक और आते हैं, तो 10 दिन तक ये 1000 सोल्जर जो है वो कितना खाना खा लेंगे? 10,000 यूनिट खा लेंगे ना। अब यहां पे बोल रखा है कि 1 महीने के लिए भोजन था, तो मतलब 1000 सोल्जर्स का 30 दिन के लिए कितना भोजन था? 30,000 यूनिट। तो मतलब ये जो है टोटल खाना है 30,000 यूनिट, 1000 सोल्जर्स के लिए 30 दिन का टोटल खाना इतना ही था। अब 10 दिन तक खाया कितना? 10,000 यूनिट, तो बचा कितना? ये 10,000 यूनिट खाया ना 10 दिन तक 1000 सैनिक ने मिलके, तो बचा 2,000 यूनिट खाना, 20,000 यूनिट खाना। 30,000 में से 10,000 गया तो 20,000 यूनिट खाना बचा है। अब बोल रहा है कि 10 दिन के बाद 1000 सैनिक और आ गए, तो टोटल सोल्जर कितना हो गया? पहले तो 1000 था और 1000 आ गए, मतलब टोटल 2000 सोल्जर हो गए। अब 2000 सोल्जर के लिए बचा कितना है? 20,000 खाना। तो वही पूछ रहा है कि और कितना दिन काम चला पाएंगे, मतलब और कितना दिन ये खाना चलेगा। तो मान लीजिए 1 दिन चलेगा, फिर M1 D1 T1 करके अरेंज करके M1 D1 W1 उस तरह से कर देते। तो 1000 सोल्जर 10 दिन तक कितना खाना खा लिया? 10,000 यूनिट। अभी समझाया। तो ये है M1 D1 W1। अब 10 दिन बाद और 1000 सोल्जर आ गया, मतलब टोटल सोल्जर कितना हो गया? 2000। 1 दिन चलेंगे मान लिया, और खाना कितना बचा हुआ है? 20,000 यूनिट। अब टोटल खाना 30,000 है, 10 दिन तक खा लिया इन्होंने 10,000 यूनिट, तो बचेगा कितना? 30,000 में से 10,000 गया तो 20,000 ही ना बचेगा, तो वही लिखा 20,000। अब क्या करना था? अब वही M1 मतलब 1000 गुना 1000 गुना 10, मतलब M1 गुना D1 बाई W1, 10,000 बराबर M2 मतलब 20,000
2000 गुना x बाई 20,000, मतलब m1 गुना d1 बाई m2 गुना d2 बाई w2, 20,000। ठीक है, तो 3 शून्य कट जाएगा, ये वाला शून्य भी कटेगा, ये भी कटेगा, यहां से 1 2 3 शून्य कटा, यहां से भी 1 2 3 शून्य कट गया। अब देखिए 2 पंजे 10 हो गया, अब यहाँ पे 2 बचा है, ऊपर में 5, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना होगा 10। तो बचे हुए भोजन से सैनिक कब तक काम चला पाएंगे, 10 दिन काम चला पाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना बताया गया घर में रिवीजन कीजिए, और किसी को अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग रिकॉर्डिंग रहा देख लीजिएगा वापस। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।